अस्सलाम वालेकुम हज़रात, रहनुमा यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है। वैसे तो हम अलग अलग मज़ामीन के अलग अलग असबाक की वीडियोस देखते रहते हैं, मगर उन वीडियोस के अंदर हमको असबाक की मश्क के वीडियोस कम ही दिखाई देते हैं। इसलिए रहनुमा यूट्यूब चैनल ने एक पहल की है, और वो पहल ये है कि वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में उन एक्सरसाइज के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। आपको 4 स्टेप पूरे करने हैं और वो डॉक्यूमेंट आपको मश्क के लिए दस्तयाब हो जाएंगे। साथियों, सबसे पहले आपको वीडियो ओपन करना है। वीडियो ओपन करने के बाद उसके डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक को क्लिक करना है। लिंक क्लिक करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाई देंगे। वो डॉक्यूमेंट्स आपको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद आप मश्क शुरू कर सकते हैं। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, दर्जा चाहरुम नज़म नंबर 7 पानी, इस नज़म के अल्फाज और मानी पढ़ेंगे और पूरी मश्क देखेंगे। तो हमारा पहला मरहला है अल्फाज और मानी का। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पहला लफ्ज़ है रवानी दिखाना। रवानी दिखाना यानी तेज़ी दिखाना। इसी तरह प्यारे बच्चों, दूसरा लफ्ज़ है दाना। दाना इस लफ्ज़ के मानी होते हैं अक्लमंद। इसी तरह 2 हवाओं से बना है। प्यारे बच्चों, इसके मानी होते हैं, चूँकि साइंस के मुताबिक पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नामी 2 गैसों से मिलकर बना है, इसलिए हम इसे कहते हैं 2 हवाओं से बना है। इसी तरह अगला लफ्ज़ है गिरह खुल जाना। गिरह खुल जाना मुराद अलग हो जाना। इसी तरह खटपट करना। खटपट करना यानी झगड़ना। इसी तरह अगला लफ्ज़ है हवा होना। हवा होना इस लफ्ज़ के मानी होते हैं गायब होना। और अगला लफ्ज़ है सांचे में ढल जाना। सांचे में ढल जाना इस लफ्ज़ के मानी होते हैं किसी सूरत में आ जाना। और गोता खिलाना। गोता खिलाना इसके मानी होते हैं डुबो देना। इसी तरह दम से, लफ्ज़ क्या है? दम से। दम से यानी वजह से। इसी तरह अगला लफ्ज़ है चाह से। चाह से यानी चाहने से। और प्यारे बच्चों, इस मरहले का अगला लफ्ज़ है ताज़ा दम। ताज़ा दम यानी चुस्त। और अगला लफ्ज़ है तरी। तरी इसका मतलब होता है, इसके मानी होते हैं गीलापन या पानी वाला। इसी तरह प्यारे बच्चों, ये मरहला अल्फाज और मानी का था, और नज़म नंबर 7 पानी, इसके अल्फाज और मानी थे। अब हम पढ़ेंगे इस नज़म के सवालात के जवाबात। इसी तरह इसमें सबसे पहला सवाल है कि पानी कितनी हवाओं से मिलकर बना है? जवाब है कि पानी 2 हवाओं से मिलकर बना है। इसी तरह प्यारे बच्चों, हमारा इस मरहले का अगला सवाल है शायर ने पत्थर किसे कहा है? शायर ने पत्थर किसे कहा है? तो जवाब है शायर ने पत्थर पानी को कहा है। इसी तरह अगला सवाल है, तीसरा सवाल है कि खेती किसके दम से हरी है? इसका जवाब आएगा। इसका जवाब है कि खेती पानी के दम से हरी है। इसी तरह चौथा सवाल है पानी नज़र से कब गायब हो जाता है? इसका जवाब है पानी हवा में मिलकर गायब हो जाता है। इसी तरह प्यारे बच्चों, ये हमारा दूसरा मरहला था इस नज़म का, और दूसरे मरहले में सवालात के जवाबात थे। और इसका इसी नज़म का तीसरा मरहला है खाली जगह कौसैन में दिए गए
الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے۔ 3 الفاظ دیے ہوئے ہیں: بادل، ہوا، جھٹ پٹ۔ اسی طرح ہماری پہلی خالی جگہ ہے گرہ کھل جائے تو فوراً خالی جگہ ہے، گرہ کھل جائے تو فوراً ہوا ہے۔ خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ لفظ ہوا۔ اسی طرح دوسری خالی جگہ ہے ہماری کہ ہر ایک سانچے میں ڈھل جاتا ہے، ہر ایک سانچے میں ڈھل جاتا ہے، جھٹ پٹ۔ خالی جگہ میں جھٹ پٹ آئے گا۔ اسی طرح تیسری خالی جگہ ہے کبھی اوپر سے خالی جگہ بن کر برسے۔ خالی جگہ میں لفظ آئے گا کہ کبھی اوپر سے بادل بن کے برسے، کبھی اوپر سے بادل بن کے برسے۔ اسی طرح پیارے بچوں، ہمارا یہ تیسرا مرحلہ تھا اس نظم کا، اور ہماری ایکسرسائز کا اگلا مرحلہ ہے اس نظم سے ایک جیسی آواز والے لفظ چن کر لکھیے۔ جیسے مثال کے طور پر روانی پانی، تری ہری۔ اسی طرح روانی پانی، تری ہری۔ اسی طرح بنا ہوا۔ اسی طرح کھٹ پٹ جھٹ پٹ۔ اگلا لفظ ہے اٹھائے کھلائے، تر پتھر، نظر سے برسے، انسان حیوان۔ یہ ہمارا چوتھا مرحلہ تھا۔ پیارے بچوں، اب ہمارا اگلا مرحلہ ہے، آئیے زبان سیکھیں جو گرامر سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ ہمارا 5واں مرحلہ ہے، اور اس میں آئیے زبان سیکھیں صفت کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم صفت کی تعریف دیکھیں گے کہ اسم کی خصوصیات بتانے والے لفظ کو صفت کہتے ہیں۔ اسم کی خصوصیت بتانے والے لفظ کو صفت کہتے ہیں۔ مثلا تم مزیدار کہانیاں بھی سنتے اور پڑھتے ہو، اس میں مزیدار صفت ہے۔ اب ہم اگلا جملہ ہم دیکھیں گے، یہ دعا ایک بڑے شاعر نے لکھی ہے۔ یہ دعا ایک بڑے شاعر نے لکھی ہے، اس میں بڑے جو ہے وہ صفت ہے۔ اسی طرح ہمارا اگلا جملہ ہے، ان کی والدہ ایک پڑھے لکھے خاندان سے تھیں۔ اس جملے میں پڑھے لکھے جو ہے یہ لفظ صفت ہے۔ یہ ان کی والدہ ایک پڑھے لکھے خاندان سے تھیں۔ اسی طرح ان جملوں میں کہانیاں، شاعر، خاندان، اسم ہیں۔ اس کی خصوصیات مزیدار، بڑے، پڑھے لکھے بتائی گئی ہیں۔ یہ الفاظ صفت ہیں۔ اسی طرح اب ہم صفت کی 3 مثالیں لکھیے۔ ہم صفت کی 3 مثالیں لکھتے ہیں۔ سب سے پہلی مثال ہے کہ طاہر ایک کھلاڑی ہے۔ اس میں کھلاڑی جو ہے تو صفت ہے۔ اسی طرح دوسرا جملہ ہے کہ اکبر ایک اچھا لڑکا ہے۔ اس میں اچھا جو ہے یہ لفظ صفت ہے۔ اور تیسرا جملہ ہے طلحہ ایک طاقتور انسان ہے۔ اس میں طاقتور جو ہے یہ صفت ہے۔ اسی طرح پیارے بچوں، طاہر اسم، کھلاڑی صفت، اکبر اسم، اچھا صفت، طلحہ اسم، طاقتور صفت۔ یہ ہمارے 3 جملے تھے۔ اسی طرح ہمارا آج کا یہ ایکسرسائز کا مرحلہ ختم ہوتا ہے۔